सर्द मौसम में जहां पारा लुढ़क रहा है, वहीं दक्षिण भारत से रिलीज हुए थर्ड फ्रंट के टेलर ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। बीते 18 जनवरी को तेलंगाना के खम्मम में भारत राष्ट्र समिति के तरफ से आयोजित महारैली में 5 दलों ने अपनी शिरकत की। इससे कई सवाल खड़े हो गए और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या 2024 में मोदी और भाजपा को घेरने के लिए सभी गैर कांग्रेसी दल एक मंच पर अपने सभी मतभेदों को भुलाकर इकट्ठा होंगे। हालांकि यूपी में बसपा ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देश के दक्षिणी हिस्से से आई इस एक तस्वीर ने बनती बिगड़ती संभावनाओं की सियासत में तीसरे मोर्चे का प्रारंभ लिख दिया है। 18 जनवरी को तेलंगाना के खम्मम में बीआरएस की अगुवाई में हुई महारैली और महारैली के मंच पर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि 2024 से पहले राष्ट्रीय राजनीति में तीसरे मोर्चे ने दक्षिण से दस्तक दे दी है। मतलब तीसरे मोर्चे की जो तस्वीर सिर्फ बयानों में थी, अब सामने नजर आने लगी है। अगर सूर्य उत्तरायण हुआ है तो राजनीति दक्षिणायन चली गई है, और उत्तरायण से अगर कोई चीज शुरू हुई है और अगर दक्षिणायन राजनीति शुरू कर रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बदलाव देश में आएगा और देश में एक नई सरकार होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रहेंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि तीसरे मोर्चे के उत्तर दक्षिण वाली राजनीति में शामिल दलों की 2024 की भावी राजनीति में भूमिका क्या होगी, तीसरे मोर्चे का नेतृत्व कौन करेगा, और इन सब से आगे सवाल तीसरे मोर्चे को लेकर दूसरे क्षेत्रीय दलों के रुख का है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में खम्मम में हुई रैली में अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और केरल के सीएम के शामिल होने को तीसरे मोर्चे के ट्रेलर के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी भी ये सवाल है कि क्या बिहार में जेडीयू, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके और महाराष्ट्र में एनसीपी तीसरे मोर्चे में शामिल होंगे, तीसरे मोर्चे के साथ आएंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में बसपा अध्यक्ष मायावती पहले ही किसी भी गठबंधन से साफ इनकार कर चुकी है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महागठबंधन की कोशिश में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खम्मम में केसीआर की रैली और तीसरे मोर्चे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा, अभी तीसरा मोर्चा बन गया है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को कहाँ कोई मतलब, हम लोग तो देख रहे हैं कि रात दिन हम लोग किस काम में लगे हुए, तो इस बीच में कोई कहीं हमको चाहे भी तो कैसे जाएंगे, तो सब कोई इशू नहीं है। ये मत समझिए कि वो कोई बन गया, कोई एक जगह बन गया है, कई दलों का ऐसा कुछ नहीं है। तो जानते ही है कि किन्हीं कोई भी आमंत्रित करते हैं तो अपने पार्टी के मीटिंग में किसी तरह का कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लोग जाते रहते हैं। यहीं से सवाल उठता है, क्या तीसरा मोर्चा महज 5 राज्यों तक सिमट कर रह जाएगा या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कोई अलग तस्वीर बनने वाली है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि खम्मम से सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि खम्मम के मंच पर दिखे ज्यादातर नेताओं का अपने राज्य के बाहर कोई बड़ा जनाधार नहीं है। ये है कि एक नेता का दूसरे राज्य में कोई असर नहीं है। जैसे अगर आप कहें कि जो टीआरएस भारत हो गया है, उसकी जगह उनका क्या असर होगा चंद्रशेखर राव का उत्तर प्रदेश में, तो केवल मैसेज का असर है, बाकी वोटों पे कोई असर नहीं है। यही हालत ममता बनर्जी का है। उत्तर प्रदेश में उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ जो कुछ है वो समाजवादी पार्टी का है या बीएसपी का है।
ऐसे ही अखिलेश का पश्चिम बंगाल में कोई असर नहीं है, ना तमिलनाडु में कोई असर है। तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। कांग्रेस ने शायद ये मान लिया है कि दक्षिण के राज्यों में उसे अपने दम पे ही अपनी ताकत दिखानी है और बनानी है। तो ऐसे में तेलंगाना की पार्टी BRS, समाजवादी पार्टी, वाम मोर्चा के कुछ दल और आम आदमी पार्टी, ये 4 बड़े घटक हैं जो कि इस तथाकथित मोर्चे के हिस्सा अभी तक बने हैं। जब तक इसमें DMK, TMC, NCP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, BSP आदि बड़े दल भी शामिल नहीं होते हैं, तब तक इसे एक पूरे अखिल भारत का स्वरूप मिलने में दिक्कत होगी। फिलहाल तीसरे मोर्चे की जो तस्वीर पेश की जा रही है, उसे अगर लोकसभा सीटों के लिहाज से समझें तो ये आंकड़ा सिर्फ 137 का है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, पंजाब में लोकसभा की 13 सीट, केरल में 20 सीट और तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। इन आंकड़ों के लिहाज से अगर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, BRS और वाम दल एक साथ आते हैं, लेकिन विपक्ष के दूसरे गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई दल तीसरे मोर्चे का हिस्सा नहीं बनते, तो ये तीसरा मोर्चा सिर्फ 137 सीटों पर ही चुनौती दे पाएगा, जो कि राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं। हालांकि समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि तीसरा मोर्चा भावी सियासत में नया अध्याय लिखेगा। लोगों को, समाज को आगे ले जाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश संविधान विरोधी सरकार को उठाकर फेंकने के लिए मौका मिलता है, तो समाजवादी पार्टी इसमें कोई कोताही नहीं करेगी और सभी तरह की सहयोग, संघर्ष और कुर्बानी के लिए तैयार रहेगी। देखिए, कोई तीसरा चौथा मोर्चा बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी मोर देन हाफ, जैसा गुजरात में हुआ है उत्तर प्रदेश में होगा। आधे से ज़्यादा वोटों में अकेले हम होंगे और बाकी में चाहे जो हो जाए, और जितनी इनकी छीछालेतन होनी थी हो चुकी है। साफ है कि सपा तीसरे मोर्चे के गठन में राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर अपने लिए बेहतर भूमिका तलाश रही है। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तीसरे मोर्चे में अखिलेश यादव को अहमियत क्या मिलती है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।